हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बंसल एग्रीकल्चर एकेडमी। आज हम एग्रोनॉमी में बात करेंगे फर्टिलाइजर कैलकुलेशन या न्यूमेरिकल्स के ऊपर। ठीक है। इसके पहले हम न्यूमेरिकल्स पे एक क्लास लगा चुके हैं। अगर किसी ने वो क्लास नहीं देखी हो तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वो वहाँ से जाके देख सकता है। ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपका ये रहा, पढ़ते हैं इसको। एक किसान 1 हेक्टेयर मूंगफली की फसल में 150 केजी नाइट्रोजन, 80 केजी फास्फोरस और 50 केजी पोटास देना चाहता है। किसान के पास उपलब्ध उर्वरक यूरिया, सिंगल सुपर फास्फेट और एसओपी एसओपी यानी सल्फेट ऑफ पोटास, इसे पोटेशियम सल्फेट भी कहते हैं। ठीक है, उपलब्ध है। तो उपलब्ध उर्वरकों की गणना कीजिए। सबसे पहले हमें क्वेश्चंस लगाने से पहले ये पता होना चाहिए कि किस फर्टिलाइजर के अंदर कितने प्रतिशत उस उर्वरक की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, जैसे आपको पता है यूरिया यूरिया के अंदर आपकी 46% नाइट्रोजन पाई जाती है। ठीक है। एसएसपी एसएसपी के अंदर आपकी 16% P2O5 पाई जाती है इन फास्फोरस। ठीक है। थर्ड क्या है आपका एसओपी एसओपी के अंदर आपकी 50% क्या पाई जाती है K2 यानी पोटास। ठीक है, तो क्वेश्चंस लगाते हैं। चलिए सॉल्यूशन। सबसे पहले नंबर फर्स्ट पे यूरिया निकालते हैं। यूरिया की मात्रा। ठीक है, जैसे आपको पता है 46 केजी नाइट्रोजन पाई जाती है किसमें, 100 केजी यूरिया में। ठीक है, तो अब 1 केजी का निकाल दीजिए। 1 केजी नाइट्रोजन पाई जाएगी 100/46। ठीक है, अब कितना पूछ रहा है, 150। तो 150 केजी नाइट्रोजन पाई जाएगी 100 × 150 कितना हो जाएगा 246। सॉल्व कीजिए इसे, कितना हो गया 1 2 3/46। ये कितना आएगा 32.6.08 326.8 केजी क्या है ये यूरिया। ठीक है, यूरिया की एक कैलकुलेशन हो गई। अब नंबर सेकंड पे निकाल दीजिए आप, क्या पूछ रहा है एसएसपी की मात्रा। चलिए, क्योंकि आपको पता है एसएसपी में कितना पड़ता है, 16% फास्फोरस पाया जाता है। तो चूंकि 16 केजी P2O5 पाया जाता है किसमें, 100 केजी एसएसपी में। ठीक है, अब 1 केजी का निकाल दीजिए। 1 केजी P2O5 पाया जाएगा 100/16। तो कितना पूछा है 18 केजी। तो 80 केजी P2O5 पाया जाएगा कितना, 100 × 80/16। सॉल्व कीजिए इसे, कितना हो गया 8000/60। डिवाइड कीजिए इसे, कितना हो गया 500 केजी एसएसपी। ठीक है, चलिए दोबारा समझते हैं। देखिए, सबसे पहले यूरिया की मात्रा निकाल लेंगे। यूरिया में आपको पता है 46 केजी नाइट्रोजन पाई जाती है 100 केजी यूरिया में। ठीक है, तो सबसे पहले हमने 1 केजी का निकाल दिया। उसके बाद जितना पूछा है 150 केजी का, 150 केजी का से डिवाइड करा, ये आपका 326.08 केजी नाइट्रोजन यूरिया आपका निकल गया। ठीक है,
अब ऐसे सेकंड का देखते हैं, सेकंड में क्या पूछा है, एसएसपी। एसएसपी का क्योंकि आपको पता है 16 kg फास्फोरस पाया जाता है आपका 100 kg एसएसपी में। तो सबसे पहले आपको पता है ये लिख दिया, और सेकंड पे आपका 1 kg निकाल दिया, और थर्ड में आपने कितना पूछा है 18 kg, 80 kg का आपने निकाल दिया, तो कितना है 500, 500 kg एसएसपी। ठीक है, थर्ड क्या पूछा है, थर्ड पूछा है आपका क्या, एसओपी, यानी सल्फेट ऑफ पोटास की मात्रा। ठीक है, इस क्योंकि आपको पता है सल्फेट ऑफ पोटास में 50% पोटास पाई जाती है, क्योंकि 50 kg K2O पाया जाता है 100 kg किसमें, एसओपी में। ठीक है, तो 1 kg का निकाल दीजिए, 1 kg K2O पाया जाएगा 100/50। अब कितना पूछा है, 50 kg, 50 kg K2O पाया जाएगा 100/50/50, 50 से 50 कैंसिल हो गया, 100 kg क्या है ये आपका एम एसओपी। ठीक है, देखिए एसओपी में 50% K2O पाया जाता है। ठीक है, उसमें से आपको पता है 1 kg का निकाल दिया, उसके बाद आपने कितना पूछा है 50 kg का कितना हुआ, 50 से 50 कैंसिल हो गया, 100 kg एसओपी आपका आंसर। ठीक है, आंसर लिख दीजिए आप। सबसे पहले यूरिया, यूरिया कितना निकला था 326.08 kg पर हेक्टेयर। ठीक है, नंबर टू पे क्या पूछ रखा है आपका, एसएसपी। एसएसपी कितना निकला था आपका 500 kg पर हेक्टेयर। नंबर थर्ड पे क्या पूछ रखा है आपका, एसओपी यानी सल्फेट ऑफ पोटास। ठीक है, ये कितना निकला है आपका 100 kg पर हेक्टेयर। आया समझ में। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं फ्रेंड्स। ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक किसान मक्का की फसल में 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटास देना चाहता है। किसान के पास उपलब्ध उर्वरक अमोनियम सल्फेट, डीएपी और एमओपी यानी म्यूरेट ऑफ पोटास उपलब्ध है। तो उपलब्ध उर्वरकों की गणना कीजिए। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए किस उर्वरक के अंदर कितने प्रतिशत उस फर्टिलाइजर की मात्रा पाई जाती है। देखिए सबसे पहले अमोनियम सल्फेट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ अमोनियम सल्फेट, इसके अंदर आपकी 21% नाइट्रोजन पाई जाती है। ठीक है, देखिए ये अमोनियम सल्फेट में आपको कहीं कहीं बुक में आपको 20.6% भी मिल जाएगा, और कहीं पर आपको 21% भी नाइट्रोजन की मात्रा मिलेगी अमोनियम सल्फेट में। ठीक है, ये आपका 21% इसलिए लगाते हैं कि ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो। ठीक है, हाँ। और दूसरा क्या है, डीएपी। डीएपी में आपका 80% नाइट्रोजन, कोमा 46% P2O5। और थर्ड क्या है आपका, एमओपी। एमओपी में आपका 60% K2O पाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन,
जैसे आपको पता है, सबसे पहले हम जब भी डीएपी का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले उसमें डीएपी की मात्रा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डीएपी से क्वेश्चन लगाते हैं। डीएपी में सबसे पहले फास्फोरस से। ठीक है, चलिए वही करते हैं। सबसे पहले फास्फोरस की मात्रा निकालेंगे। नंबर फर्स्ट, डीएपी की गण मात्रा। ठीक है, सबसे पहले आपको पता है 46 kg नाइट्रोजन, सॉरी 46 kg आपको पता है 46 kg P2O5 पाया जाता है 100 kg डीएपी में। ठीक है, इसलिए ये 1 kg का निकाल दीजिए। 1 kg P2O5 पाया जाएगा 100/46। कितना पूछा है फास्फोरस? 60 kg। तो 60 kg P2O5 पाया जाएगा 100 × 60/46। ठीक है, ये सॉल्व कर दीजिए। इसका 6000/46 सॉल्व कीजिए इसे। इसको हो जाएगा 130.43 क्या है? kg डीएपी। ठीक है, अब चूंकि आपको पता है डीएपी के अंदर नाइट्रोजन भी पाई जाती है 18%, तो उसे भी निकाल लेंगे। यहीं पे निकाल लेते हैं। चूंकि आपको पता है 80 kg नाइट्रोजन पाई जाती है 100 kg डीएपी में। ठीक है, इसलिए 1 kg का निकालिए सबसे पहले। 1 kg नाइट्रोजन पाई जाएगी, ये हो जाएगा आपका 18/100। ठीक है, इसलिए कितना, अब ये डीएपी में से निकाल रहे हैं तो डीएपी की मात्रा यहाँ रखिए 130.43 kg। ठीक है, पाई जाएगी 18 × 130.43/100। ये तो आपका, इसे सॉल्व कीजिए। ये आपका 23.47 kg नाइट्रोजन है। ठीक है, ये नाइट्रोजन तो वह है जो आपने डीएपी से दिया। ठीक है, इसके बाद जो अब शेष नाइट्रोजन जो आपको अमोनियम सल्फेट के माध्यम से देनी है उसकी मात्रा निकालते हैं। ठीक है, शेष नाइट्रोजन जो अमोनियम सल्फेट द्वारा दी जानी है। ठीक है, ये कितना है निकालिए। 120 माइनस 23.47 कितना हुआ? घटाइए। 26.53 kg नाइट्रोजन। अब जो ये 96.53 kg नाइट्रोजन जो आई है, ये आपको अमोनियम सल्फेट के माध्यम से देंगे। ठीक है, चलिए अब नंबर सेकेंड, अमोनियम सल्फेट
की मात्रा। देखिए, क्योंकि आपको पता है 21 केजी नाइट्रोजन पाई जाती है 100 केजी अमोनियम सल्फेट में। ठीक है, अब 1 केजी का निकाल दीजिए। 1 केजी नाइट्रोजन पाई जाएगी 100/21। अब कितना पूछा है? नाइट्रोजन अभी कितना निकल कर आया था? 96.53 केजी नाइट्रोजन पाई जाएगी 100 इंटू कितना है? 96.53/21। डिवाइड कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए इसका। 96.53/21 इससे से डिवाइड कीजिए, इससे आएगा 359.6 केजी अमोनियम सल्फेट। ठीक है, चलिए नंबर 3 पे आपका आएगा। क्या पूछ रखा है? एमओपी। एमओपी की मात्रा, क्योंकि आपको पता है 60 केजी K2O पाया जाता है 100 केजी किसमें? एमओपी में। ठीक है, अब 1 केजी का निकाल दीजिए। 1 केजी K2O पाया जाएगा 100/60। अब आप कितना पूछा हुआ है इसका? 40 केजी। 40 केजी K2O पाया जाएगा 100 इंटू 40/60 कितना हुआ? 4000/60। इससे 0 कैंसिल हो गया। कितना आया? 66.6 केजी एमओपी। ठीक है, ये अब दोबारा समझिए। देखिए, अमोनियम सल्फेट, अभी जो हमने नाइट्रोजन की मात्रा निकाली थी, जो शुद्ध नाइट्रोजन निकली है, वो अमोनियम सल्फेट के माध्यम से देंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है 21 केजी नाइट्रोजन पाई जाती है आपकी 100 केजी अमोनियम सल्फेट से। ठीक है, इसलिए आपने पहले तो 1 केजी का निकाला, उसके बाद आप जितनी आपकी नाइट्रोजन की मात्रा है उससे उसके निकाल देंगे। ठीक है, तो उससे उसके कैलकुलेशन के बाद आपका 359.6 केजी अमोनियम सल्फेट आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अब ऐसे यहाँ पे नंबर 3 म्यूरेट ऑफ पोटास एमओपी, क्योंकि आपको पता है 60 केजी K2O पाया जाता है 100 केजी एमओपी में। तो आप 1 केजी का निकाल दिए, उसके बाद हमने जितना पूछा 40 केजी का निकाल दिया, तो उससे आपकी कैलकुलेशन के बाद 66.6 केजी एमओपी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, आंसर लिख दीजिए इसका। सबसे पहले क्या पूछा है आपका? अमोनियम सल्फेट। कितना निकला है आपका? 359.6 केजी पर हेक्टेयर। ठीक है, नंबर 2 पे आपका डीएपी। डीएपी में आपका कितना निकला था? 130.4 केजी पर हेक्टेयर। नंबर 3 है आपका एमओपी। एमओपी कितना निकला है आपका? 66.6 केजी पर हेक्टेयर। तो ऐसे ही आप, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह से लगा सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।